दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? ऑप्शन ए लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा एक मशीन स्वतंत्र प्रोग्रामिंग भाषा है। यह एक अमूर्त भाषा है जिसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। HLL की मदद से प्रोग्रामर ऐसे प्रोग्राम लिख सकते हैं जो किसी खास तरह के कंप्यूटर के कमोबेश आज़ाद हों। अगला प्रश्न है, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लॉजिकल एरर, ऑप्शन बी कंपाइल एरर, ऑप्शन सी मशीन एरर, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर प्रोग्राम के प्रवाह और एल्गोरिदम में होने वाली गलती है। लॉजिकल एरर तब होती है जब प्रोग्राम सही तरीके से चल रहा होता है लेकिन परिणाम अपेक्षित नहीं होता। लॉजिकल एरर को पहचानना और ठीक करना मुश्किल हो सकता है। लॉजिकल एरर और सिंटैक्स एरर में अंतर सिंटैक्स त्रुटि प्रोग्रामर द्वारा टाइप की गई कोडिंग में होने वाली गलती है, वहीं तार्किक त्रुटि प्रोग्राम के प्रवाह और एल्गोरिदम में होने वाली गलती है। अगला प्रश्न है, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? ऑप्शन ए इंग्लिश लैंग्वेज कोड, ऑप्शन बी न्यूमेरिक कोड, ऑप्शन सी जावा लैंग्वेज, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूमेरिक कोड। मशीन भाषा न्यूमेरिक कोड 0 से 1 का प्रयोग करती है जिसे बाइनरी संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हेक्साडेसिमल, ऑप्शन बी ऑक्टल, ऑप्शन सी बाइनरी, ऑप्शन डी दशमलव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाइनरी। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस 2 सिस्टम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ऑप्शन ए केबी, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी एमबी, ऑप्शन डी जीबी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टीबी। टीबी को टेराबाइट कहते हैं। यह लगभग 1 ट्रिलियन बाइट के बराबर होता है। ज़्यादातर बड़े स्टोरेज डिवाइस की स्टोरेज क्षमता टेराबाइट्स में मापी जाती है। और जीबी को गीगाबाइट कहते हैं। यह 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है। एमबी को मेगाबाइट कहते हैं। यह 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है। केबी को किलोबाइट कहते हैं। यह 103 या 1000 बाइट होता है। अगला प्रश्न है, बिट किसका लघु रूप है? ऑप्शन ए मेगाबाइट, ऑप्शन बी बाइनरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी बाइनरी डिजिट, ऑप्शन डी बाइनरी नंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाइनरी डिजिट। बिट बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। बिट का मान या तो 0 या 1 होता है। बिट्स बाइनरी प्रणाली पर काम करते हैं जहां केवल 0 और 1 संभव होते हैं। अगला प्रश्न है, एक बाइट से कितने बिट होते हैं? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 512। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। ये कंप्यूटर स्मिथ की दूसरी सबसे छोटी इकाई होती है। एक बाइट में 8 बिट के बराबर जगह होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी मेगाबाइट, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट है और सबसे बड़ी इकाई पेटा बाइट है।
अगला प्रश्न है, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? ऑप्शन ए 4096, ऑप्शन बी 1024, ऑप्शन सी 612, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1024। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी को अक्सर मेगाबाइट और गीगाबाइट में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं जो 0 और 1 होते हैं। इस द्विआधारी संख्या प्रणाली को बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि द्विआधारी संख्या प्रणाली का आधार 2 है, क्योंकि इसमें केवल 2 अंक हैं। अगला प्रश्न है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अल्फा सिस्टम, ऑप्शन बी नंबर सिस्टम, ऑप्शन सी बाइट सिस्टम, ऑप्शन डी कोडिंग सिस्टम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाइट सिस्टम। अक्षरों और चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की प्रक्रिया को डिजिटलाइजेशन कहते हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम में एक बाइट डेटा की एक इकाई होती है, जिसमें 8 बाइनरी अंक होते हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर किसी अक्षर संख्या या टाइपोग्राफिक प्रतीक जैसे वर्ड को दर्शाने के लिए बाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी मेगाबाइट, ऑप्शन डी फाइल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाइट। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बाइट में मापी जाती है। एक बाइट 8 बिट्स का होता है, जो कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए शब्द की लंबाई उसके अक्षरों की संख्या और उनके बाइनरी रूप की लंबाई के आधार पर निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, लॉजिक गेट क्या है? ऑप्शन ए एक विशेष सीडी, ऑप्शन बी एक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एक प्रकार का सर्किट, ऑप्शन डी एक कंप्यूटर गेम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एक प्रकार का सर्किट। डिजिटल सर्किट में लॉजिक गेट एक बुनियादी स्विचिंग सर्किट है, जो एक मूल्यांकन करता है इनपुट पल्स आउटपुट से गुजर सकता है या नहीं। डिजिटल सर्किट के निर्माण खंड लॉजिक गेट हैं, जो विभिन्न प्रकार के बुनियादी लॉजिक गेट्स का प्रदर्शन करते हैं, जो किसी भी डिजिटल सर्किट के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए डिजिटल डाटा, ऑप्शन बी एनालॉग डाटा, ऑप्शन सी मॉडेम डाटा, ऑप्शन डी वाट्स डाटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डिजिटल डाटा। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डिजिटल डाटा रूप में स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी यूटिलिटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी दोनों ही ऐसे प्रोग्राम हैं जिनसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आसान होता है। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कोई काम करने के लिए निर्देशित करता है। सॉफ्टवेयर के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए विशेष शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें कमांड कहा जाता है। प्रोग्राम में निर्देश उसी क्रम में लिखे जाते हैं जिस क्रम में वह काम पूरा होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।